जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों का यूआई यूएक्स डिज़ाइन का टीचर। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ अबाउट कि कुछ मैं नया सा लाया हूँ यूआई डिज़ाइन में, जो कि लाइक हमारी क्लासेस तो मोबाइल ऐप के लिए ख़त्म हो गई, लेकिन अब हमारा वेब रहता है, ठीक है। लेकिन वेब से पहले थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एनिमेशन थोड़ी सी मैंने आपको टच करानी है कि स्मार्ट एनिमेशन हम कैसे यूज़ करते हैं इन फिग्मा, ठीक है। फिग्मा में हम कोई मोबाइल स्क्रीन बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, उसको एनिमेशन भी, कोई क्लाइंट्स होते हैं जो कि हमें कहते हैं कि इसको एनिमेट करके हमें स्क्रीन की नेविगेशन बता दें। आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट कि आप लोग कैसे अपने डिज़ाइन के अंदर एक स्मार्ट एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन आप कैसे कर सकते हैं, प्यारी सी लाइक प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। प्रोटोटाइप भी होता है, साथ में एनिमेशन भी उसमें हम ऐड करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो हमने कैसे करना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड लेट्स गो इनटू द क्लास। जी, तो आप लोग हमारी अभी स्क्रीन्स देख सकते हैं कि हम कैसे डिज़ाइन करेंगे और इसको कैसे एनिमेट करके आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ऐसे आएगा। सो ये आपके पास एनिमेशन एंड प्रोटोटाइप होगी। अब हम इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी डेटा मैंने ऑर्गेनाइज किए हुआ है, जिसमें इसको कहते हैं स्टेटस बार, या फिर आप इसको नोटिफिकेशन बार भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके टॉप पे ये आता है, ठीक है। स्क्रीन के टॉप पे आता है सिग्नल्स एंड टाइम, जो कुछ भी इसमें आता है, बैटरी लेवल एंड वाईफाई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आइकन्स हैं और हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जिस लाइक डॉक्टर से रिलेटेड, ये मैंने गूगल से ही डाउनलोड किए, और फ्लैट आइकन्स से आइकन्स। एंड उसके बाद हमारे पास कलर्स आते हैं। कलर जो एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, तो सेकेंडरी को मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा ऑरेंज टाइप, ताकि कॉन्ट्रास्ट लेवल हमारा बेस्ट रहेगा इससे। इसको मैं ऐड करूंगा यहाँ से प्राइमरी कलर पे, एंड जो सेकेंडरी कलर होगा उस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे स्टाइल में ऐड करूंगा एज अ सेकेंडरी कलर। ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी कलर एंड प्राइमरी कलर हमारे पास ऐड हो गई। अब हमने जो इसके बाद काम करना है वो है स्क्रीन सेलेक्शन। हम स्क्रीन को, जो फ्रेम है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने फ्रेम सिलेक्ट किया जिसको हम स्क्रीन कह सकते हैं। अब इसको हमने रीनेम देना है कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारी होम स्क्रीन होगी, ठीक है, जिसमें हमने फीचर्स डालने हैं, लाइक कौन कौन सी फीचर्स इस स्क्रीन के अंदर होंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक कंटेनर ले लेता हूँ यहाँ से, रेक्टेंगल जिसको हम कहते हैं, और इसको मैं मैच पेरेंट करता हूँ इसका विड्थ, ताकि स्क्रीन के मुताबिक हो, और हाइट इसकी मैं 312 या कुछ ऐसे ही, लाइक ऐसे अब कलर दे दे। प्राइमरी कलर को सिलेक्ट करेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे, और अब स्क्रीन का जो रेडियस है वो थोड़ा कॉर्नर से मैं चेंज करता हूँ, 24 से सेट करूंगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अब इस स्क्रीन के अंदर हमने इसको कॉपी किया, स्टेटस बार को इधर पेस्ट कर दिया, और ऊपर हम अलाइन करेंगे टॉप ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड चीज है वो है हैमबर्गर आइकन, जिसको हमने नेविगेशन ड्रॉअर कह सकते हैं। इसको हमने सेट करना है यहाँ पे, और ऊपर से भी अलाइन करना है बाय 24। एंड यहाँ पे मैं एक सर्कल एलिप्स लूंगा, जिसमें आप यूजर की प्रोफाइल सेट कर सकते हैं कि ये आपका यूजर है, ठीक है, जो इस ऐप के अंदर लॉगिन होगा। मैं एलिप्स यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करूंगा, तो यहाँ पे आपके पास सर्कल आ गया। इसकी साइज भी आप कांस्टेंट प्रोपोर्शन रख के आप सेट कर सकते हैं। इनका अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम लाइक अब अलाइनमेंट इसकी सेट करेंगे फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट 24 by 24। ये सेट हो गई हमारे पास। अब हमने पिक्चर इसमें इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट के दबाना है, एंड ये आपके पास आ गया। अब आल्ट प्रेस करके आपने डबल क्लिक इस पिक्चर पे किया, ये आपके पास क्रॉप इसका जो फीचर है वो आ गया। आप इसको अब क्रॉप कर सकते हैं और सर्कल में अच्छे से आप इसको सेट कर सकते हैं पिक्चर को। बाहर क्लिक करें, ये आपके पास आ गया। अब हमने एक टाइटल यहाँ पे लिखना होगा और एक सर्च बार बनाना होगा। वो क्या कैसे करना होगा, लाइक मैं यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करके स्क्रीन के अंदर टेक्स्ट लिख दूंगा और इसको फिर सेट कर दूंगा, ठीक है। Words spill out of your mouth. You wish you were someone else. I miss you, but I know we miss.
जी, तो टेक्स्ट जो है वो सेट हो चुका है। अब हम एक सर्च बार लेंगे, सर्च बार बनाएँगे जिसके लिए मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग करके ड्रॉ कर देना है। और अब यहाँ पे मैंने इसको हाइट 48 रखनी है एंड विड्थ जो होगी वो उसके मुताबिक होगी कि आप लेफ्ट एंड राइट से आपके 24 अलाइनमेंट रखी हुई है पैडिंग, सो उसके मुताबिक आपने रखना है। रेडियस मैं दे देता हूँ थोड़ा, ताकि हमारे जो थीम है उसको मैच कर सके। इसको व्हाइट कलर देखिए, इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे ताकि कॉन्ट्रास्ट लेवल अच्छा रहे। तो 10% ओपेसिटी रखूंगा और इसी को कॉपी पेस्ट करके इसमें आइकन सेट करूंगा। अब देखिए कैसे करता हूँ। Once golden, there's only so much holding on. You can't take when you're my stake. Oh wait, do what you gotta do, what you gotta do to be you again. Do what you gotta do, what you gotta do. सो आप देख सकते हैं हमारे पास सर्च बार जो है वो सेट हो चुका है, लेकिन जो सर्च का जो लाइक टेक्स्ट है, लेबल जिसको हम हैंड कहते हैं, वो थोड़ा आई थिंक बैक पे अरेंज हो गया, तो उसको सेट कर दिया। और ये हमारे पास, इसको हम अपनी शिफ्ट से सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है लाइक जो हम फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं होम स्क्रीन में, वो हम ग्रिड व्यू में बनाएंगे। ग्रिड व्यू, ठीक है। सो ग्रिड व्यू में हमारे पास लिस्ट फॉर्म में होती है, लेकिन हमने अरेंज किया होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट और पूरा फिर वर्टिकल में। सो जिसमें हम 2 या 3 सेक्शन मैक्सिमम आप रख सकते हैं एक स्क्रीन के अंदर। सो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, ऊपर से अलाइन करूंगा, इसको व्हाइट कलर दे देते हैं। और शार्प शेडो प्लीज यूज ना करें कभी भी, ठीक है। जब तक आपको क्लाइंट नहीं कहता, आप शार्प शेडो कभी यूज ना करें। आप इस तरह से ये देखें, जो स्टैंडर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने एक अच्छा सा ब्लर टाइप शेडो देना है। सो इसको अब साइज देखते हैं, नहीं बीच में बहुत ज़्यादा फासला है। सो एक को हटा के हमने साइजिंग सेट करनी होगी लाइक 150 और 140 समथिंग लाइक दैट, ताकि जो दूसरा होगा ग्रेड में वो अच्छा लगे। जी, तो ये हो गया। अब इसके अंदर हमने डाटा सेट करना है, ठीक है। सो लेफ्ट से राइट से इसकी अलाइनमेंट अच्छी है, पैडिंग। तो अब इसको आइकन, ये जो आइकन है ये आइकन होगा, इसके अंदर एक टाइटल होगा इससे रिलेटेड। सो वो करते हैं कि लाइक इसको हमने ऐसे रखा सेंटर में अलाइन करके। अब टेक्स्ट को हम ऊपर अरेंज करके इसके अंदर ऑटो फिक्स रखेंगे एंड ऑटो विड्थ, ठीक है। और इसके साइज छोटा कर देंगे ब्लैक कलर देके। और यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज रिलेटेड टू फार्मेसी। सो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर फार्मेसी लिख देंगे। सो ये हमारे पास इसका टाइटल हो जाएगा। अब इसको सेंटर में आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह हमने बाकियों का भी करना है। सेम स्पेसिंग रखनी है, सेम आइकन्स, लाइक आइकन्स जो होगी पोजीशनिंग आइकन्स की सेम होगी, टेक्स्ट सेम पोजीशनिंग होगी और बाकी सब कुछ सेम है। सो लेट्स गो एंड डू दिस। I'll keep waiting as long as it takes. Do what you gotta do, what you gotta do to be you again. Some things I can't fix feels heavy on your chest. I wish I could carry the weight all on my back. Colors now faded. There's only so much hoping that I can't do, but I'd rather lose than lose you. जी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास लाइक हमने ग्रिड में डाटा डाल दिया है पूरा। अब इसको सेपरेटली हमने ग्रुप करना होगा एक एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो कंट्रोल जी आपकी शॉर्टकट की है, इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप करना है। सो जब ग्रुप कर देंगे उसके बाद हमने क्या करना है, एक स्क्रीन इसी को सिलेक्ट करके, इसी स्क्रीन को सिलेक्ट करके आल्ट आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करना है और राइट पे मूव कर रहे हैं, जिससे आपकी स्क्रीन पेस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे अब हम आइकन आइकन की जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि आप एक रेक्टेंगल लें, ठीक है, उसको स्क्वायर साइज में रखें और
इसके अंदर आपने आइकन रखना है, लाइक आपने 24x24 स्पेस लाइक साइज देनी है, या फिर 32x32, मैंने 32x32 रखा है। सो वो स्क्रीन के मुताबिक मुझे अच्छा लग रहा है, सो इस वजह से। एंड यहाँ पे मैं एरो सेलेक्ट करता हूँ और के प्रेस करके मैं इसको छोटा कर दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो मैं छोटा करूंगा और इसकी जो लाइक निकला हुआ है नोब, ठीक है, उसको मैं राउंड कर दूंगा और थोड़ा सा ज्यादा। एंड ये हमारे पास सेट हो गया। अब इसको वाइट कलर देना है, और जो बैक पे कंटेनर है उसको हमें हाइड करना है, जिससे आप लोग इसको परफेक्ट साइज दे सकते हैं, ठीक है, ग्रुप कर देंगे। अब इसके बाद हमने टाइटल का क्या करना है, पिक्चर सही है लेकिन जो टाइटल है उसको हम डॉक्टर्स लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डॉक्टर्स की लिस्ट बनाएंगे अब। सो ऊपर हम लेके जाएंगे ऑटो विड्थ लगा के, ठीक है, एंड अलाइन करेंगे इनटू द सेंटर, टॉप सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे सर्च बार को ऊपर मूव करेंगे, एंड यहाँ से इस कंटेनर को हमने पूरा लाइक वो हाइट इसकी मैच करनी है अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, और इस लिस्ट लिस्ट की मैं अगर आपको बात करूँ तो लिस्ट में हमारे पास क्या होता है, लिस्ट में हमारे पास जो फोर मेन चीजें होती है वो होता है कि एक आपका लीडिंग आइकन होता है, जिसमें हमारे पास आइकन या फिर पिक्चर लीड होती है। सेकंड हमारे पास होता है टाइटल, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है सब टाइटल। एंड जो फोर्थ होता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, उसको हम कहते हैं ट्रेलिंग आइकन, ठीक है, एंड आइकन या फिर ट्रेलिंग आइकन। सो ये हमारे पास टाइटल हो गया डॉक्टर एलेक्स, जिसमें हम डॉक्टर का नाम लिखेंगे, यहाँ से हमने कैप्सूल आइकन हटाया, एंड ये जो कंटेनर है इसको हम लीडिंग या प्रीफिक्स आइकन कहते हैं, जिसमें हम इमेज पेस्ट करेंगे। एंड इसका विड्थ हम जो सॉरी हाइट है वो मैच अकॉर्डिंग टू द पिक्चर एंड डाटा, ठीक है, उसके मुताबिक करना है। और ये जो है ये हमारे पास सब टाइटल हो जाएगा, जिसमें हम स्पेशलाइज जो डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन है वो लिखेंगे। तो इन दोनों को अपने सेंटर में अलाइन करना है। अब जो है इसको डॉक्टर एलेक्स को थोड़ा सा लाइक बोल्ड टाइप करना है, और इसको थोड़ा सा रेगुलर टाइप, एंड उसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे। यहाँ पे इसकी स्पेशलाइजेशन लिखेंगे कि ये हमारे पास लाइक न्यूरोलॉजिस्ट है, या फिर इमरजेंसी फिजिशियन है, या फिर कोई भी स्पेशलिस्ट है, सर्जन है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं इसमें हमने एक आइकन लगाना होगा, लेकिन इसकी ओपेसिटी सबसे पहले कम करनी है। सो बैक की हमने ओपेसिटी 10% रखी, और इसको हमने वाइट करना है। इसके अंदर जो डाटा होगा उसको हम वाइट कलर देंगे, ताकि इसका जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है और विजिबिलिटी है वो इशू ना हो, ठीक है। तो विजिबिलिटी अब इशू कोई इशू नहीं है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से एक आइकन उठाएंगे और वहाँ पे ड्रैग करके ले जाएंगे, ठीक है, या फिर पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। सो अब हम यहाँ पे एक आइकन सेट करेंगे कॉल का। You gotta do what you gotta do to be you. Do what you gotta do, what you gotta do to put your heart to rest. I'll keep waiting as long as it takes. Do what you gotta do, what you gotta do to be you. तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास आइकन सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, एक यहाँ पे पिक्चर डॉक्टर की लगानी है, लेकिन उससे पहले एक लाइक सर्टिफिकेशन भी डालनी होगी, जिसके लिए मैंने स्टार लिया। यहाँ से मैं इसकी जो कॉर्नर साइड्स हैं उनको इंक्रीज कर दूंगा और रेडियस दे दूंगा, ताकि इसमें हम कोई ऐसा आइकन लगाए जिससे प्रूव हो कि ये जो डॉक्टर है ये अप्रूव्ड डॉक्टर है, ठीक है, या फिर सर्टिफाइड डॉक्टर है। सो यहाँ से हम टिक लगा के कॉपी करेंगे, वहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंड प्राइमरी कलर टिक को अप्लाई करेंगे, ताकि ये इसके अंदर सेट हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, आइकन को इसके सेंटर में अरेंज करना है, अलाइन कर देना है, ताकि अच्छा लगे आइकन। सो प्राइमरी कलर इस पे अप्लाई करेंगे टिक को, और इसको अब की प्रेस करना है कीबोर्ड से, एंड शिफ्ट एंड आर से आपने इसको लाइक स्केल कर देना है, ठीक है, छोटा कर देना है। एंड अब जो है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम ऑटो लेआउट ऐड करेंगे। ऑटो लेआउट का फायदा आपको ये बताऊं कि इससे ये होता है कि अगर आपके पास डॉक्टर एलेक्स है, ठीक है, जो टाइटल है वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। सो अगर आप बड़ा करेंगे तो उसके मुताबिक जो आगे वाला जो डाटा है आपका वो उसके मुताबिक अरेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कॉपी करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, सॉरी कंट्रोल अल्ट सी एंड कंट्रोल अल्ट वी, ठीक है, कंट्रोल अल्ट सी एंड कंट्रोल अल्ट वी से आपने पेस्ट कर दिया। अब ये जो हमारे पास डाटा है इसको ग्रुप करके आपने ग्रुप कर देना है, और इसको कॉपी पेस्ट करना है, और सेम वही चीज फिर हमने डाटा चेंज करना होगा, पिक्चर एंड डॉक्टर नेम एंड स्पेशलाइजेशन, बाकी हर एक चीज ठीक होगी। You again.
जी, तो आप अभी देख सकते हैं इसको हमने सेट कर दिया, डॉक्टर्स की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है और अब जो है हमने क्या करना है लाइक प्रोटोटाइपिंग एंड स्मार्ट एनिमेशन अब आपको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ से डॉक्टर अपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, प्रोटोटाइप के ऊपर गए, ठीक है, सेंटर में एंड यहाँ पे आप डॉट देख सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करना है इनटू द नेक्स्ट स्क्रीन और यहाँ से हमने स्मार्ट एनिमेशन एंड ईज इन ईज आउट एंड यहाँ से हम ऑन टैप पे जब लाइक ऑन टैप हम जब क्लिक करेंगे इस पे और यहाँ से हम सेकंड्स जो है 10 सेकंड्स थोड़ा डिले कर देंगे ताकि स्लो स्लो स्मूथ एनिमेशन से होके जाए आपके पास। तो सेम बैक आइकन के लिए भी हमने सेम प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है और अब प्ले पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम क्लिक करेंगे तो कैसे स्मूथली ये एनिमेट होके आएगा। देखिए देखिए तो बैक पे क्लिक करेंगे वापस उसी स्क्रीन पे आएगा स्मूथली एनिमेट होके। सो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और प्लीज ये प्रैक्टिस जरूर करना। सेम स्क्रीन अगर नहीं बना सकते कोई और स्क्रीन बना ले उसमें एनिमेशन यूज कर ले, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय।